आइए आज हम गांधी के दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी दृष्टि में गांधी एक पूर्ण योगी के रूप में थे और गांधी का जो दर्शन है यह योग के सारे अमृत का, योग के सारे फल का गांधी एक जीता जागता उदाहरण थे। हम राजयोग की चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में राजयोग के प्रथम और द्वितीय स्टेज को, यम और नियम को अपने जीवन में अपनाया और सिद्ध किया, जिसे हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सिद्ध किया। प्रेम और समर्पण और अनुशासन को अपने जीवन के सूत्रों में बांधा। आइए हम डॉक्टर राजेश कुमार गांधी की इस चर्चा में हम आपके साथ हैं। सन्यासी भार्गव, योग गुरु और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गांधी का दर्शन, गांधी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधी एक महान चरित्र का नाम है। गांधी एक पूर्णता का नाम है। गांधी एक दृष्टि का नाम है। गांधी एक सत्य के सागर का नाम है। यह एक अमृत वर्षा करने वाला जीवन दर्शन है गांधी। हम अपने आप को श्रद्धा और अर्पण करें गांधी के आदर्शों के प्रति। हमने कृष्ण को देखा नहीं है, जाना नहीं है। कृष्ण के आदर्शों को हम बड़ा प्यार से गीता में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से महात्मा गांधी के दर्शन को जब आप अपने जीवन की गहराई में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि आप कितना परसेंट अपने जीवन के प्रति अनुशासनबद्ध हैं और कितना अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं। आपको ग्लानि फील होगी। यह एक ऐसे मूर्ति का नाम है जो त्याग, समर्पण, सेवा, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में माला के रूप में पिरोए हुए थे, जिनके आदर्श की ऊंचाई कहीं न कहीं धार्मिक दर्शन के परे थी। जिनके अंदर कृष्ण का ज्ञान, पैगंबर का उपदेश और क्राइस्ट के आदर्शों और गुरु नानक के त्याग और सेवा का भाव, ये सब एक ही मूर्ति में, दर्शन में हमें दिखता है। गांधी एक सागर का नाम है और जिसका जल बहुत ही कीमती है। गांधी एक सामान्य जनमानस के रूप में होकर हमें एक दिशा और मार्ग बतलाया, हमें एक अनुशासनबद्ध तरीके से राष्ट्र प्रेम के अलग को जगाया, हमारे अंदर एक आध्यात्मिक बौद्धिकता के चेतना का विकास किया है। इसका नाम गांधी है।
जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को उठो युद्ध करो का ज्ञान बतलाया है, उसी प्रकार से गांधी ने मुझे सत्य और अहिंसा के मार्ग से होते हुए हमें राष्ट्र से प्रेम करना सिखाया, हमें अपनी आजादी का एहसास कराया, हमें अपने व्यक्तित्व होने का आभास कराया। गांधी हमारी समझ में गांधी एक बहुत ही मूल्यवान हीरा हमारे राष्ट्र को प्राप्त था। गांधी को हम समझना अगर चाहेंगे तो हम कहीं ना कहीं बौने साबित होते हैं। गांधी का व्यक्तित्व अपने जीवन के व्यक्तित्व के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे अपने आप पर ग्लानि महसूस होती है कि गांधी का व्यक्तित्व क्या था, गांधी का समर्पण क्या था, गांधी का आदर्श क्या था, गांधी की सोच क्या थी। हम उन दर्शन को अगर जानेंगे तो अपने आप को राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग सबका मिश्रण गांधी में ही दिखाई पड़ता है। कर्मों में कुशलता उनकी पराकाष्ठा होती थी उनके जीवनी को पढ़ने पर। शुद्धता और स्वच्छता उनके जीवन का मंत्र था। प्रेम और भाईचारा उनका संदेश था। त्याग और सेवा उनका अपना आत्मबल था। गांधी को समझना है, गांधी के व्यक्तित्व को जानना है। कुछ दिन आप अभ्यास करके देखिए। मैं तो कहता हूं अपने जीवन में एक दिन का आप अभ्यास कीजिए कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे कि कितनी गलतियां आपको मिलेगी। एक दिन आप अपने जीवन के सारे लग्जरी चीजों को छोड़ करके, उपभोग की वस्तुओं को छोड़ करके एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में गुजारे, तब आपको समझ में आएगा कि गांधी का व्यक्तित्व क्या था। गांधी को समझने के लिए हमें उच्च चेतना का विकास करना होगा। हम उनके जीवन के आदर्शों को जानने के लिए हमें प्रयोगात्मक अभ्यास करना होगा। इसलिए गांधी इस राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए एक जीता जागता राष्ट्र संत थे, जिन्होंने अपने भौतिकता और आधुनिकता का त्याग किया और एक छोटी सी खद्दर की धोती और अंगोछे और एक लाठी से पूरी दुनिया में अलग जगाया। इसका नाम था गांधी। गांधी चेतना का नाम है, गांधी पूर्ण सोच का नाम है, गांधी एक बल का नाम है। सूरज के ऊपर दिया जलाने का काम अगर हम करते हैं तो हम बहुत ही बौने हो जाते हैं, क्योंकि सूरज का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि गांधी भी उसी प्रकार के तीव्र रोशनी, तीव्र ऊर्जा का नाम है गांधी। गांधी के आदर्शों को अगर हम समझ लेंगे, हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और गांधी ने इसी बात का बल दिया है अपने जीवन दर्शन में, और उनकी शिक्षा अपने आप से शुरू होती थी, ना कि दूसरों के ऊपर सत्संग दे करके। पढ़िए आप उनके जीवन की आत्मकथा, पढ़िए उनके किताब और उपदेशों को, और एक बार प्रयोग करके देखिए
फिर आपको पता चलेगा कि गांधी का प्रयोग, गांधी के आदर्शों का प्रयोग, गांधी के मूल्यों का प्रयोग, गांधी के जीवन का प्रयोग आपके लिए कितना सकारात्मक था। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।